हरे कृष्णा। भागवत 47वां अध्याय श्लोक नंबर 14 भ्रमर गीत। इमिह बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वम् यदुनामधिपति गृहाणामकृतो न पुराणम् विजय सखे सखिनां गीयतां तत्र सङ्ग शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्ते इष्टमिष्टा। किमिह बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदुनामधिपतिम् अगृहाणामुग्रतो न पुराणम् विजयसख सखिनां गीयतां तत्प्रसङ्गा शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाम्। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी कहती है, भंवरे को कह रही है कि अरे 6 पांव वाले भंवरे, यहाँ पर तुम इतना जोर जोर से क्यों गा रहा है? जोर जोर से क्यों आवाज कर रहा है? यादवों के पति का महिमा यहाँ पर क्यों गान कर रहा है? हम लोग के सामने क्यों गान कर रहा है? हम लोग के घर बार से बिछड़े हुए हैं, घर बार विहीन है। तो घर बार विहीन, घर से निकले हुए लोगों के सामने यादवों के पति की महिमा क्यों गा रहे हैं? ये पुराण का प्रवचन करना बंद करो। अगर तुमको गाना है तो जाके वहाँ यादवों की सभा में जाके उनका गुणगान करो। मथुरा में जाके गुणगान करो तो वहाँ कुछ तुमको फायदा होगा। वहाँ की मथुरा की जो रानी है वो लोग खुशी हो जाएंगे और तुमको बहुत दान करेंगे। तुम्हारी पूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, बहुत भेंट और उपहार देगी वो लोग। और हमारे पास कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। ये श्लोक का अर्थ है। जैसे भंवरे को राधा रानी बोल रही है। तो इसके कमेंट्री में जी गोस्वामी बता रहे हैं कि वो भंवरा राधा रानी ने पाँव को हिलाया जोर से, मतलब पाँव को झटका लगाया। जब भंवरा पास में आ रहा था झटका लगा, तो उसकी वजह से भंवरा थोड़ा जोर से गुनगुनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पाँव लगने का डर लगा तो उसका आवाज बढ़ गया। जब भंवरे का आवाज बढ़ गया तो राधा रानी ने कल्पना किया, ये जोर से आवाज करके हमको कृष्ण की महिमा सुनाना चाह रहा है और हमारा मन को वापस ललचाने के प्रयास कर रहा है। ऐसा राधा रानी ने कल्पना किया। कल्पना करके ये श्लोक आया। तो जैसे हमने कल बताया था कि पहला श्लोक था प्रजल्प, 12 नंबर श्लोक है प्रजल्पो का एग्जाम्पल, 13 नंबर श्लोक है परिजल्प, और आज का इस श्लोक का एग्जाम्पल है विजल्प। विजल्प में क्या है? श्री कृष्ण के प्रति ज्यादा ही कटाक्ष पूर्ण उक्ति है।
कृष्ण के प्रति कटाक्षपूर्ण उक्ति हैं और ईर्षा है। ईर्षा है, मान, ईर्षा और कटाक्षपूर्ण। ये तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जय गोस्वामी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अत्यंत मात्सर्य ईर्षा की वजह से इन वचनों में ईर्षा पूर्वक कृष्ण के कौटिल्य और धृष्टता का उल्लेख करके कृष्ण पर आक्षेप करके उनका उपहास किया जा रहा है। अभी हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं कि इस श्लोक में राधा रानी क्या बोल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि राधा रानी ने पांव को झटका मारा, इसलिए भंवरा जोर जोर से गुनगुनाने लगा। नेचुरली अगर भंवरे को आप अगर हाथ लगाएंगे तो डर के मारे वो जोर से आवाज करेगा, तो जोर से आवाज करने लगा भंवरा। तब राधा रानी बोलती है, किम यहाँ पर क्यों तुम गायसी गा रहा है, यहाँ पर क्यों गा रहा है। और फिर लिखा बहु गायसी। बहु गायसी मतलब इतना जोर जोर से क्यों गा रहा है। एक तो तुम गा रहा है इधर, यहाँ नहीं गाना चाहिए तुमको, गाना चाहिए गुणगान। कृष्ण का गुणगान करना है तो मथुरा में जाके करो। और दूसरा इतना जोर जोर से करना गुणगान। बहु गायसी, उसके ऊपर यदु नाम अधुपति, यादवों के अधिपति का गुणगान करे। ब्रज में आकर के, वृंदावन में आकर के वृंदावन के अधिपति का गुणगान नहीं करके ब्रज के अधिपति के गुणगान कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है। और किसके सामने कर रहे हो गुणगान। अग्रणाणाम अग्रतो, हमारे सामने। हाँ? हम तो पहले तो हम यादव से हम कोई संबंध नहीं, हम तो वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं। अग्र तो हमारे सामने तुम कर रहे हो। और दूसरा वृंदावासी, हम तो गोपियां हैं, उसमें भी हम क्या है, अगृहाणाम। हमने कृष्ण ने हमको घर बार छुड़ा दिया है। कृष्ण ने हम लोग को ऐसा मोहिनी अपना मूर्ति, मोहिनी मुरली चला के उनका घर बार हमारा सब छुड़वा दिया है। हम लोग घर बार भी है, अभी जंगल में है, तो वन में हम लोग रहने वाले। ऐसे हमारे सामने तुम ये पुराण का प्रवचन कर रहे हो, पुराण का पाठ करते। पुराण का पाठ करना चाहिए विद्वत सभा में, जहाँ बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं, वहां पाठ करना चाहिए। हम लोग ग्वालिन है ब्रज की, और हम लोग घर बार भी है, जंगल में आए हुए हैं, जंगल में मीटिंग होना था। हमारे सामने पुराण का पाठ क्यों करते हो। पुराणम लिखा है, पुराण का पाठ करें, पुराना प्रवचन है हमारे, नया कुछ नहीं है। ये ऐसा कह रही है गोपियां राधा रानी कि मिहा बहु षडंग्रे। यहाँ षडंग्रे, छह पांव वाले। अंग्री मतलब पांव। कृष्ण का एक नाम है पंकजांग्री, इनके पांव पंकज के फूल के जैसे हैं। षडंग्री मतलब छह पांव वाले। भंवरे के छह पांव होते हैं, अगर आप लोग ने कभी देखा होगा भंवरे को नजदीक से देखिएगा, छह पांव है। छह पांव वाला क्यों कहते हैं, छह पांव वाला इसलिए कहते हैं, बहुत ज्यादा ही उनको कटाक्ष और निंदा के हिसाब से छह पांव वाला कहा गया है। छह पांव वाला कहने का तात्पर्य है कि पशु लोग के चार पांव होते हैं, जो चार पांव वाला होता है उनको पशु कहते हैं। और तुम्हारे छह पांव मतलब तुम डेढ़े पशु हो, डेढ़े पशु, पशु से भी 1.5 गुना ज्यादा पशुत्व तुम्हारे में है। तुम बहुत ही मूर्ख हो। पशु तो बहुत मूढ़ होते हैं, और तुम मूढ़ का भी 1.5 गुने मूर्ख, मूढ़ हो। 1.5 गुना तुम मूर्ख हो, 1.5 गुना तुम पशुत्व हो तुम्हारे में, इसलिए तुम इतना ज्ञान नहीं है कि
जो यादवों के पति है उनका गुणगान तुम कहाँ पर आके कर रहे हो? कहाँ आके तुम गुणगान करने लगे हो यादवों के पति को? तुम मूढ़ हो। हाँ? यहाँ पर बहुत ही कटाक्ष और ईर्ष्या कटाक्ष और उनको निंदा की गई, हमरे की बुरी तरह से निंदा की गई। धृष्टता, कौटिल्य। फिर आगे, विजय सखे सखी नाम गीयताम तत्प्रसन्न। विजय सखा, विजय सखा किसका नाम है? कोई बताइए, विजय सखा किसका नाम है? हाथ उठाइए। विजय सखा का अर्थ क्या? या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, हाथ उठाइए। विजय सखा मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ विजय सखा? ये एक मैसेज आया, विजय सखा बोल रहा हूं मैं। अर्जुन लिखा है, सत्यभाव माता ने। विजय सखा का अर्थ क्या है? घनश्याम हरिदास कृष्णा, राजूपुर कृष्ण, विजय सखा मतलब अर्जुन का सखा। कृष्णा लिखना, कृष्ण सही है, लेकिन कृष्ण कैसे हुआ? अर्जुन के सखा कृष्ण। विजय, विजय अर्जुन का नाम है, तो अर्जुन के मित्र कृष्ण हो गया, फ्रेंड ऑफ अर्जुन। तो अर्जुन का सखा मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि वो राजकुमार है, मतलब राजवंश, रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ नाम है विजय सखा। जो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्षत्रिय धर्म वाले हैं वो, जो मथुरा के और द्वारका के पति हैं, जो बड़ी बड़ी युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं, जो क्षत्रिय हैं। विजय सखा सखी नाम, अब उनकी सखी कौन हो गई? तो उनकी सखियां हो गई, यहाँ पर कहने का अर्थ है मथुरा की नारियां। मथुरा की नारियां उनकी सखी, तो राधा रानी को उनके प्रति ईर्ष्या हो रही है। मथुरा की नारियां उनके प्रति ईर्ष्या प्रकट कर रही है। ईर्ष्या नहीं है, प्रेम है। प्रेम का एक प्रकट करने का एक तरीका ही है, और कुछ नहीं। तो विजय सखे सखी नाम, वो जो विजय सखा है, द्वारकापति, मथुरापति, उनकी जो सखियों हैं, उनकी जो सखियां हैं, उस सखियों के पास जाकर के तुम गान करो। गीयताम तत्प्रसंग, ये प्रसंग, तुम जो प्रसंग गा रहे हो, प्रसंग क्या है? यादवों के पति का गुणगान करना, कृष्ण का गुणगान करना। तो कृष्ण का गुणगान वहां जाके करो। ये जो प्रसंग का तुम पाठ कर रहे हो, पुराण का पाए, पुराण वहां जाके सुनाओ। क्यों? क्षपित कुछ रुजा, क्योंकि उनका मन की इच्छा को कृष्ण ने पूरी की है, उनकी वासनाओं को कृष्ण ने पूरी की, उनको बहुत कृष्ण ने खुशी किया है, उन सखियों को। इसलिए वो क्या करेगी? कल्पयंतीम इष्ट, तुम्हारा इष्ट प्रदान करेगी। इष्ट मतलब तुमको दक्षिणा मिलेगी, मतलब जैसे कोई गायक होते हैं, गवैया, गायक लोग गाना गाने आते हैं, राज्यसभा में गाना गाने आते हैं। तो राज्यसभा में जब गायक लोग गाना गाते, तो सभा से राजा उनको दान देता है, रानियां भी दान देती है, अपना हार उतार के दे देती है। हाँ, अच्छा अच्छा कीमती कीमती दान मिलता है। तो राधा रानी कहती है कि कल्पयंतिम इष्ट, वो लोग दान दे, क्योंकि क्यों देंगे? क्योंकि इष्ट, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुशी है, कृष्ण ने उनको खुशी किया है, कृष्ण से वो लोग प्रसन्न है, वो लोग तुमको दान देंगे। और हम लोग तो नाराज है कृष्ण के प्रति, और हमारे पास तुम कृष्ण का गान करोगे, हम तुमको कुछ देंगे? तुमको इतना बुद्धि नहीं है? ऐसे राधा रानी बोल रही है, हम लोग तुमको कैसे कुछ देंगे? तुम सोच रहे हो कैसे? तो अगर तुमको कुछ गान करना है, अपना गान का तुम्हारा अगर प्रोफेशन है, व्यवसाय है, तो कहाँ पर कौन सा ज्ञान करना चाहिए तुम्हारे बुद्धि नहीं, किस जगह कौन सा गीत गाना चाहिए ये तुमको नहीं आता। तुम रज में आकर के
किसके गान करे? यदुपति के? इतना बड़ा भूल। यदुपति का गान करना, यदुपति की सभा में जाओ, हमारे पास क्यों गा रहे? ये राधा रानी कल्पना करके समझ लीजिए, भावरे भावरे को तो बोल रही, समझ लीजिए अगर उद्धव को बोलती है, हम लोग अगर ऐसे पकड़ लेते हैं कि ये उद्धव को बोल रही है, कि डायरेक्टली तो उद्धव को बोल रही है, तो उद्धव को क्या बोलना चाह रही? उद्धव को बोलना चाह रही कि तुम भी कृष्ण के दूत हो, तुम कृष्ण की चाटुकारी करने आए हो, कृष्ण की हमारे पास गुणगान करने आए हो, कृष्ण का गुणगान हमको मत सुनाओ, वहां जाके सुनाओ मथुरा वालों को कि हम तुमसे ज्यादा जानते हो उनके बारे में। ये बोलना चाह रहे हैं। और हम लोग तुमको तुम्हारी बात सुन के प्रसन्न होने वाले नहीं है, वो लोग प्रसन्न हो जाती है। द्वारका में अगर तुम वहां की मथुरा की रानियों को कृष्ण की महिमा सुनाओ, वो लोग खुशी हो जाएगी, उनको जरूरत है। हम लोग को सुनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कृष्ण का विरह है, राधा रानी का विरह की वजह से ऐसी बोल रही है। वास्तव में राधा रानी तो निरंतर कृष्ण का गुणगान ही सुनना चाहती है, और सुनती भी है। वो निरंतर कृष्ण नाम का जप करती है राधा रानी, एक सेकंड भी बंद नहीं होता है उनका कृष्ण नाम बोलना और कृष्ण के बारे में सुनना। सखियों को बार बार बोलती है कि कृष्ण के बारे में कुछ बोलो, कृष्ण के बारे में कुछ बोलो। फिर बोलती है कृष्ण के बारे में कुछ मत बोलो, कृष्ण के बारे में कुछ मत। ये बोलने से भी कृष्ण कृष्ण चलता रहता है। ये श्याम के बारे में और कुछ मेरे को मत सुनाओ, ऐसे बोलते बोलते भी श्याम की चिंता में डूबे रहती है। इसलिए कृष्ण के सिवा राधा रानी का कुछ हाँ, मन में कुछ नहीं, कुछ वाणी में कुछ नहीं है कृष्ण के सिवा। लेकिन फिर भी विरह में भंवरे को इस प्रकार बोल रही है, ये भंवरे तुम नितांत पशु हो, डेढ़ गुने पशु हो। कितने डेढ़े पशु? डेढ़े पशु कैसे हो गए? क्योंकि 6 पाँव वाले। क्यों डेढ़ा पशु कहा? क्योंकि पहला बात, तुम यहाँ पर वृंदावन आए हो ब्रज में, और यादव पति का गुणगान करे हो। दूसरा किसके पास करे हो? हम गोपियों के पास करे, जो अपना घर बार ही नहीं, उनके पास करे, और इतना जोर से करे। ये गान तुम्हें करना चाहिए। हाँ पर तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भावरा बोलता है कि आपके पास कुछ, वो बोली कि हम जंगल में आए तो हमारे पास कुछ तुमको देने के लिए एक मुट्ठी चना भी नहीं है। एक मुट्ठी चना भी हम तुमको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो घर पे नहीं है, अभी बाहर है, जंगल में है। हमारे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए। तुम क्यों हमारे से ये गान वान करना नहीं है, गान करोगे फिर लास्ट में हाथ बढ़ा दोगे, कुछ दे दो तो हम क्या देंगे? ऐसे होता है ना कई बार, लोग आके गाना शुरू कर देते हैं, तो आप अगर सुनेंगे अच्छे से तो फिर लास्ट में आपका ऑब्लिगेशन आ जाता है, आप देना ही पड़ेगा, आपके मन में भी ऑब्लिगेशन आएगा, और वो भी डिमांड करेगा कि आपने सुना गाना पूरा, पहले क्यों नहीं बोला? नहीं सुना है तो पहले बोल देना चाहिए था, अभी क्यों नहीं देंगे? पैसा देना पड़ेगा। तो राजा रानी इस कहां से कह रहे हैं कि तुम अभी गान सुना रहे हो, फिर बाद में हाथ बढ़ाओगे कुछ दो, लेकिन हम पहले ही बोल देते कि हमारे पास कुछ नहीं है, और ये गाना हमको पसंद भी नहीं है। ये बोलती राधा रानी कहती है। हाँ, तो भंवरा बोलता है कि अच्छा आप लोग के पास कुछ नहीं है, तो ऐसा करिए, आपके पास तो कोई फटे पुराने कपड़े तो होंगे, वो आपका माला वाला पहना हुआ है, वो माला दे दीजिए, वो माला लेके मैं जाऊंगा। आपकी पुरानी माला, पुराने कपड़े, ये दे दो, इसको मैं प्रसादी रूप में ले जाऊंगी। ऐसा भावना बोलता है।
तो उसके उत्तर में क्या कहती गोपी? हम्म। तब राधा रानी ने कहती तुमको दे दिया, अगर तुम खाली गाना गाते कोई अच्छा तो देते, लेकिन तुम किसके गाना गा रहे हो? यदुपति के गाना। क्योंकि तुम यादवपति के गाना गा रहे हो, इसलिए हम अगर हमारे पास है कुछ तो भी नहीं देंगे तुम। ये राधा रानी ने उत्तर दिया भंवरे को। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या क्या गाना चाहिए, ये भी तुम नहीं जानते। यहाँ आकर के क्या गाना चाहिए ये तुमको नहीं पता है, इसलिए तुमको तो कुछ भी देने लायक नहीं हो। अगर हम चाहेंगे तो भी नहीं देंगे, कुछ है तो भी कुछ नहीं देंगे। अभी बात ऐसा कि हम तुमको शिक्षा देना चाहते हैं कि क्या गाना चाहिए। हम तुमको अगर शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे गाना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कहाँ गाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो है कि तुम टेढ़े पशु हो। एक पशु को भी शिक्षा देना मुश्किल होता है, और तुम तो 1.5 गुना पशु हो, इसलिए तुमको तो हम शिक्षा भी नहीं दे सकते। और क्योंकि तुम पशु हो, हम तुम्हारे ऊपर क्रोध भी नहीं कर सकते हैं। ना तो हम तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं, और हम तुम्हारे ऊपर क्रोध क्यों करेंगे? पशु जाति का तो बुद्धि कम ही होता है, इसलिए हम क्रोध भी नहीं करते तुम्हारे ऊपर। लेकिन हम तुमको इतना बोल सकते हैं, तुम ये गाना लेके चले जाओ, वहां पर जाके गाओ, तो तुमको फायदा होगा। वो जो विजय सखा है, उनकी सखियों के पास जाके गाओ, वो लोग तुम्हें बहुत दान देगी। तो ये है आदराने की, ये एक प्रकार का भाव है। वैसे गोपियां सर्वदा कृष्ण में ही मग्न रहती है, कृष्ण के नाम गुण इसमें डूबे रहती है। लेकिन हीरा में, जैसे एक भजन है, हमें बचपन में शायद नरसिंह मेहता का और सूरदास जी का, नरसिंह मेहता ने बहुत भजन लिखे हैं कृष्ण लीला पे। हमको तो अभी तक किताब नहीं मिला उनका, जो बचपन में स्कूल में पढ़ा था वही याद है। किताब मिला नहीं, कहाँ मिलता है पता नहीं। श्याम रंग समीपे न जाओ सखी आज मारे, श्याम रंग समीपे न जाओ। ये गोपियां बोल रही है, ये सखी श्याम रंग समीपे न जाओ, आज मारे श्याम रंग समीपे न जाओ। ये सखी श्याम रंग को पास में मुझे मत ले जाना, मेरे को श्याम रंग मेरे सामने नहीं आना चाहिए। श्याम चीज को सब दूर कर दो। काला बादल मेरे सामने नहीं आ चाहिए, काले कपड़े वाला कोई आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। काले रंग की सब चीजों को हटा दो मेरे सामने से। ऐसे गोपियां गा रही, मतलब ये विरह में इस प्रकार का भाव होता है गोपियों का। क्योंकि श्याम रंग देखने से मेरे को कृष्ण की याद आती है, और मेरे को गुस्सा आता है, वो क्योंकि कृष्ण बहुत छलिए हैं। ये भाव है। लेकिन फिर गोपी बोलती है कि अच्छा, श्याम रंग तो हटाना चाहती हो तुम, लेकिन रात होगा तो क्या होगा? रात को तो सब कुछ काला हो जाएगा। तो फिर वो सखी कहेगी कि लाइट जला देना। फिर बोलते हैं, अच्छा तुम्हारी आंख के ऊपर जो काजल लगा हुआ है वो तो काला है, उसका क्या किया जाए? काजल को क्या करें अभी? तो बोले काजल को हटा दो, हमको काजल नहीं लगाना है। तो बोला अच्छा तुम्हारे आंख के ऊपर जो ये पलक है वो भी तो काला है, उसका क्या किया जाए? इस तरह से पूरा गाना है, नरसिंह मेहता जी ने लिखे हैं। तो बोले श्याम रंग को हटा दो, इस तरह का भाव गोपियों में हमेशा देखा जाता है, मेरा भाव। हाँ।
और एक भजन था इसी प्रकार का। ये भजन सब देखने में नेगेटिव लगता है और उनका अंतर में भाव अलग होता है। ये भजन था, हूँ नहीं जाऊं जमुना घाट, मोरली माने नदी। है? मैं जमुना किनारे नहीं जाऊंगी कभी, क्योंकि मेरे को मुरली अच्छी नहीं लगती है। मुरली की धुन मैं सुनना नहीं चाहती। तो ये बोल दिया, लेकिन उल्टा भाव उल्टा है। मतलब मुरली के बिना रह नहीं सकती है, मुरली के स्वर सुने, लेकिन बोल रही है कि मुरली मुझे अच्छी नहीं लग रही। कृष्ण के बिना रह नहीं सकती है, लेकिन बोलते हैं कि कृष्ण का नाम मत लेना, कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लेना, लेकिन कृष्ण के बिना रह नहीं सकती है। ये भाव इस प्रकार का है। हमें इस भाव को नकल नहीं करना है, नकल करने के लिए है नहीं। हम लोग नकल कर ही नहीं सकते सोचने पे भी। लेकिन गोपियों के अंदर ये जो भाव है, इसको हम चर्चा करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे। इसको हम खाली पाठ करें कि उनमें ऐसा भाव है, गोपियां इस तरह से सोच रही है। इससे हम लोग को मंगल होगा, इससे हमारा फायदा होगा। खाली ये भाव केवल चैतन्य महाप्रभु दिखाए, उनके अंदर हो सकता है, और राधा रानी के अंदर। इसके अलावा और किसी के अंदर बहुत ऐसे भाव बहुत उच्च स्तर पे, महाभाव स्तर पे ये भाव आते हैं। और भी कई गोपियां हैं जिनके अंदर महाभाव है, तो वो लोग भी इस भाव में रहती है गोपियां। ठीक है, एक्चुअली मैंने आज भी एक ही श्लोक प्रिपरेशन किया बोलने के लिए। दूसरा श्लोक अभी मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बोलने में तो थोड़ा ही टाइम लगता है। 15-20 मिनट में पूरा क्लियर हो गया। पढ़ने में 1-2 घंटा लग गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कोई पॉइंट छूट छूट तो नहीं गया, मैं देख लेता हूँ, लगभग सब पॉइंट कवर कर लिया है। हरे कृष्ण। हाँ,